और अब आपको दिखाते हैं एलएसी पर भारतीय कूटनीतिक जीत की तस्वीर। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख से चीनी सेना का पीछे हटना तो शुरू हो गया है और भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया होने में 10 से 15 दिन के वक्त लग सकते हैं। और इस दौरान चीन कोई चालाकी ना दिखाए, इसके लिए भी भारतीय सेना की नजर चीन के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर पूरी तरह से लगी हुई है। अब तक हुए डिसएंगेजमेंट को रिव्यू करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के सीनियर कमांडर्स की एक मीटिंग भी होगी। चीन की हेकड़ी कैसे धुआं धुआं हो गई, इसका सबूत है धुआं उड़ाते अपने बैरक को लौटते ये चीनी टैंक। पेंगोंग त्सो लेक पर पीएलए के इस पहले T-96 टैंक का बैक गियर लगा और वो हार कर अपने घर लौट गया। चीन का ये दूसरा टैंक है ZT-15 लाइट टैंक। इसे भी बीजिंग से फोन आया और इसने भारत की धरती को सैल्यूट कर यू टर्न ले लिया। लाल सेना का तीसरा टैंक भी भारत के शौर्य का सामना नहीं कर सका और पूर्वी लद्दाख से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। जिस विस्तारवादी शी जिनपिंग ने भारत की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया था, अब उन्हें शी जिनपिंग की लाल सेना एलएसी पर पीछे हट रही है। भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीने से चला रहा फेस ऑफ अब कम होने के कगार पर है। चीनी सेना पीछे हट रही है, भारत की सेना भी 2 कदम पीछे हट रही है। बड़ी बात यह है कि चीन के साथ जो समझौता हुआ है उसमें देश ने कुछ भी नहीं गंवाया। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। अभी दोनों देश लद्दाख के तमाम मोर्चों में से केवल पेंगोंग झील के इलाके में ही डिसएंगेजमेंट को राजी हुए हैं, लेकिन चीन पर दबाव बनाकर उसे अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर करना बड़ी कामयाबी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियां फिंगर 4 से पीछे हटेंगी और फिंगर 8 के भी पीछे जाएंगी। पिछले 10 महीनों में चीन ने फिंगर 4 तक जो मोर्चाबंदी की है वो सब तोड़ी जाएगी। वहीं इंडिया अपनी ओरिजिनल पोस्ट धन सिंह थापा पर मौजूद होगा। ये पोस्ट फिंगर 3 के पास है, जहां इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान तैनात होते हैं। अब डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन पे जाएंगी। अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करेंगी, यानी भारतीय सेना फिंगर 3 की पोजीशन पे जाकर मेजर धान सिंह थापा पोस्ट पर अपना डिप्लॉयमेंट रखेगी। वहीं चाइनीज पीएलए अब फिंगर 8 से पीछे यानी शिंजाब और खुरनाक फोर्ट की तरफ अपने डिप्लॉयमेंट के साथ होगा। परमानेंट स्ट्रक्चर्स जितने भी चाइनीज पीएलए ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक बनाया है, उसको डिसमेंटल किया जाएगा, पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा और फिर ट्रेंचेस और बंकर को सपाट करते हुए चाइनीज पीएलए अपनी लोकेशन पर चला जाएगा। चीन चालबाजियों का सिकंदर है। चीन पर यकीन करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पेंगोंग त्सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी छोर से चीन डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया तो शुरू कर चुका है, लेकिन चीनी टैंक, तोप और सैनिकों के पीछे हटते कदमों की आहटों की थाह भारत ले रहा है। इसलिए अगले